जय हिंद साथियों। मैं अनिल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल द वे टू सक्सेस। भैया पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। और दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें लगभग 10,000 पद हैं और आपको किसी ना किसी रूप में अपना सिलेक्शन पक्का करना है। आगे आने वाली है पुलिस भर्ती, तो उसमें भी आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है। तो इन एग्ज़ामों में आपको क्या करना है कि कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको चाहिए। आप उसका नोट्स बनाइए, पढ़िए और छा जाइए, बिल्कुल नौकरी गेन कर लीजिए, क्योंकि हर बार मौका नहीं मिलता है। तो उसी क्रम में हम लोग आज हाजिर हैं लेकर के 16 महाजनपद, छठी सती, ईशापुर, राजनीतिक दशा, संपूर्ण जानकारी भाग 1। भाग 2 में आपको मिलेंगे प्रश्नोत्तर। भाग 1 है डिस्क्रिप्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट 16 महाजनपद, छठी शताब्दी, ईसापुर, राजनीतिक दशा का। तो मित्रों, पहला पॉइंट है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। कितने राज्यों में विभाजित था? 16 बड़े राज्यों में। कब? जब महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था। और कौन से ग्रंथ से? अंगुत्तर निकाय, ये ध्यान रखिएगा, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। इन्हें 16 या षोडश महाजनपद कहा गया। क्या कहा गया? महाजनपद। इन 16 महाजनपदों के नाम हैं कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्र, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अस्सक हो जाएगा ये अस्मक, तथा गांधार। अब अगला क्या कह रहा है आप देखो, जैन ग्रंथों से क्या पता चलता है? जैन ग्रंथों से हमें क्या पता चल रहा है कि जो जैन ग्रंथ कौन सा? भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इनमें कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। इनमें प्राप्त 16 महाजनपदों के नाम कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इसमें है अंग, बंग, मलय, वच, मगह या मगध बोल देंगे, मालव, कोच, लाड़, मोली, मोली को क्या बोला गया? मल, और इसको कौशल, काशी, पाठ, समुत्तर, अवध एवं वज्र। मतलब इन्होंने जो जैन धर्म है उसमें नाम तो कितने? 16 ही महाजनपद है, लेकिन सभी के नाम अलग हो गए। अंग, बंग, मलय, अच, वच, मगह, मालव, कोच, लाड़, मोली, कौशल, काशी, पाठ, समुत्तर, अवध या वज्र। और आपने अगर कोई दो आपको मिलते हुए नाम अगर होंगे तो एक अंग होगा जो किसमें है? आपका बौद्ध वाले ग्रंथ में है। और कौन सा था? कौशल है उसमें, और काशी है, और अवध है। तो दोस्तों ये थे जो आपने पढ़े, जिसमें मैंने गोला लगाया। ये बौद्ध धर्म में भी मिलेंगे, बौद्ध धर्म में भी 16 महाजनपद हैं। और जो क्या नाम बोलते हैं जैन धर्म के ग्रंथ हैं भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों का ही वर्णन किया गया है। और जो पाणिनि के अष्टाध्यायी उसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किसके? पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। देख लेते हैं अगला पॉइंट। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर, यानी जो उत्तरी बिहार है आपका, उसका वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। मतलब जो अंग जनपद है वो आपका जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है उसमें भी मिलता है, और अंग का नाम आपका अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ उसमें भी मिलता है। और अंग का नाम आपने महाभारत में भी सुना होगा, जहाँ के राजा कर्ण थे, तो वो कहाँ पर था? वो वर्तमान जो आपका भागलपुर है वहाँ पर था। और जो क्या है, मुंगेर जिला है वो क्या था? अंग महाजनपद। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। क्या थी? चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मालिनी प्राप्त होता है। क्या नाम प्राप्त होता है? महाभारत तथा पुराणों में इसका नाम प्राचीन। कहीं कहीं पर महाभारत में उसे अंग कहा गया, तब कहा गया कि अंग, नरेश, कर्ण, हाजिर हो। जो पुरानी महाभारत बनी थी, जो स्टार प्लस की महाभारत है, उसमें कई जगह मालिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। जो बुद्ध का समय था, यानी जब गौतम बुद्ध अब उपदेश वगैरह देते थे, तब 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। मतलब महाजनपद कितने थे? 16, लेकिन जो महानगर यानी बड़े बड़े नगर थे उसमें चंपा की गणना की जाती थी। और जो कहाँ का था? आपका अंग प्रदेश का, या जिसे मालिनी भी कहा गया है।
आपका जो महापरिनिर्वाण सूत्र है, महापरिनिर्वाण सूत्र आपको मालूम है किसका है? गौतम बुद्ध जी का है। उसमें 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। कितने महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं? 6 महानगरों के। अब देख लेते हैं ये कौन कौन से महानगर हैं दोस्तों। तो ये हैं चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रीवस्ती। ठीक है, श्रीवस्ती। चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रीवस्ती। आपने ध्यान दिया होगा राजगृह में आपकी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, और आप कौशाम्बी और श्रीवस्ती भी बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। कौशाम्बी जो है आपकी जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की तपोस्थली कहलाता है। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है? दीघ निकाय के अनुसार, किसके अनुसार? दीघ निकाय के अनुसार चंपानगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। किसने की थी? महागोविंद ने। देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला, जो चंपानगर था उसके वास्तुकार कौन थे? महागोविंद थे। वैशाली के लिच्छवियों ने, वैशाली के जो लिच्छवी थे उन्होंने क्या किया था? पहला गणतंत्र स्थापित किया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जो वैशाली के लिच्छवी थे उन्होंने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। गणतंत्र मतलब आप जान सकते हैं कि जिसमें उनके नियम कायदे कानून और जनता स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकती है। जैसे हमारा भारत देश क्या है? गणतंत्र है। और जो आपका सुत्त निपात है, क्या है? सुत्त निपात कोई ग्रंथ होगा उसमें वैशाली को मगधमपुरम कहा गया। क्या कहा गया है? मगधमपुरम। सुत्त निपात में वैशाली को क्या कहा गया? मगधमपुरम कहा गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हम लोग अब देख लेते हैं जो ये 16 महाजनपद, उनकी क्या क्या स्थिति थी, क्या राजधानी थी, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला कुरु। कुरु आप जानते हैं कुरु वंश जो महाभारत काल में कौरव थे उनकी क्या हो गई? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। ये कौन कौन से? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। ये आधुनिक स्थल है और राजधानी इसकी क्या थी? इंद्रप्रस्थी। पांचाल नरेश कौन कौन सा था? पांचाल राज्य कौन कौन सा था? पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। और देखिए अहिछत्र तथा काम्पिल 2 राजधानी थी। अहिछत्र जो राज्य था उस जब मतलब पांचाल 2 हिस्सों में बटा था, जब द्रोणाचार्य के शिष्यों ने उनको हरा दिया था काम्पिल ने नरेश को, तो 2 भागों में बांट दिया था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कहा था तुम भी राजा बनो और हमारा पुत्र भी राजा बने। तो अहिछत्र जो राजधानी थी वो द्रोणाचार्य के राज्य पांचाल की थी, और काम्पिल जो थी वो पांचाल नरेश जो थे उनकी राजधानी थी। अब देखिए जो सूरसेन है, मथुरा के आसपास का क्षेत्र, यानी आपका श्री कृष्ण का जो वंश कहलाता है उसका, तो वो मथुरा हो जाएगा। वत्स है इलाहाबाद तथा वांदा, तो इसकी राजधानी क्या होगी? कौशाम्बी होगी। अब देखिए अगला क्या है? अगला है आपका कौशल। कौशल अवध का क्षेत्र यानी फैजाबाद मंडल कहलाता है। साकेत तथा श्रावस्ती इसकी 2 राजधानियां थे। ठीक है। मल्ल कहाँ है? देवरिया जिला, कुशीनगर और पावा। पावा को वर्तमान में पडरौना भी कहते हैं। काशी, वाराणसी, और इसकी राजधानी भी वाराणसी थी। देखिए काशी नरेश के जो राजा थे, जब रामायण काल में जब रासु यज्ञ होने वाला था, तब उसमें एक कन्या को यानी उनकी पत्नी को बैठाया जाना था, तो काशी नरेश के साथ उनकी शादी होने वाली थी। और काशी का जिक्र वहाँ पे भी मिलता है महाभारत में, जो जब क्या नाम बोलते हैं आपके भीष्म पितामह अंबालिका और अंबिका 3 राजकुमारियों का हरण करके लाए थे उनके स्वयंवर से, तो वहाँ पे भी काशी का काफ़ी जिक्र होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अंग की। अंग हमने आपको बताया सबसे ज़्यादा अंग चंपा, इसकी राजधानी थी भागलपुर तथा मुंगेर। मगध कहाँ है? दक्षिणी बिहार, पटना व गया जिला। गिरिव्रज अथवा राजगृह इसकी राजधानी थी। वज्जी मुजफ्फरनगर तथा दरभंगा, मिथिला, वैशाली व जनकपुरी। चेदी यानी बुंदेलखंड, इसके कौन से राजा थे? सोत, मतलब इसकी राजधानी थी सोत्थिवती। चेदी अभी पढ़ाऊँगा, मैं बताऊँगा कि क्या है चेदी। अगला है आपका इसी में मत्स्य, जयपुर या विराटनगर। मत्स्य आपने महाजनपद का नाम महाभारत में सुना होगा, जहाँ पर विराटनगर में जाकर के सारे पांडव अपना वेश बदल के छुप गए थे। अस्मक गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश, पोतन या पोटिल। और जो आपका अस्मक था दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था। अवंती कहाँ है? पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र है। इसकी राजधानी उज्जैनी तथा महिष्मती थी। गांधार आपको पता है, गांधारी जहाँ की थी, शकुनी का जहाँ के थे वो कहाँ पर है? पेशावर तथा रावलपिंडी। और उसकी राजधानी थी तक्षशिला और कंबोज यानी दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी और हजारा, तो इसकी राजधानी थी राजपुर या हाटक।
आगे बात समझ में 16 महाजनपदों के नाम 16 महाजनपदों के नाम क्लियर हुए और उनकी राजधानी भी क्लियर हो गई होगी, और कहाँ इनकी अवस्थिति थी या कहाँ ये स्थित थी वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं आगे पॉइंट, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था, ये बात क्लियर होगी, क्योंकि वैशाली ही एक ऐसे व्यक्ति थे, मतलब जो वो थे राज्य या राजा कहें, उन्होंने विश्व का सबसे पहला गणतंत्र स्थापित किया था। जैन ग्रंथ पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। कौन सा था? बृहद्रथ वंश था। इस वंश के सबसे पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। कौन था? जरासंध था। उसने गिरिव्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। महाभारत के वन पर्व में राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। महाभारत के वन पर्व, क्योंकि वन पर्व इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर भीम जो गए थे और उन्होंने जरासंध के साथ युद्ध किया था और जरासंध का वध किया था। और जरासंध आप जानते हैं कि वो एक राक्षसी ने, उनके दो टुकड़े पैदा हुए तो उनको जोड़ दिया था और उनको कोई भी नहीं हरा सकता था, तो उनको फिर मारा गया था अब भीम ने, कौन से? द्वंद्व युद्ध में। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की। अंततोगत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। प्रसेनजित के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत्र के कालाम, रामगाम की कोली, पावा और कुशीनारा के मल्ल और पिपलीवन के मोरी आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। मतलब गणराज्य यानी जो छोटे छोटे चुन्नी चुन्नी से राज्य थे, और ये जो 16 महाजनपद ये बहुत बड़े राज्य थे। जो काशी जो मतलब वहाँ के राजा थे, उन्होंने कपिलवस्तु के शाक्यों पर भी अपना अधिकार कर लिया था, केशपुत्र के कलाम पर भी अपना अधिकार कर लिया, और रामगाम की कोली वंश की उनकी माता थी, जो गौतम बुद्ध थे उनकी माता जो महामाया थी वो कोली वंश की थी। पावा कुशीनारा के मल्ल तो आप समझ गए, पावा यानी पडनौरा और कुशीनारा यानी कुशीनगर के मल्ल, जहाँ पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। पिपलीवन के मोरी का वर्णन आपको मौर्य साम्राज्य में मिलता है, इन पर भी अधिकार कर लिया था। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजित 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। रामायणकालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। ठीक है, अभी पता चल गया ना आपको। प्रसेनजित कहाँ के राजा थे? कौशल के, और कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिण भाग की राजधानी साकेत थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। अब ये आपको ध्यान रखना है, श्रावस्ती तो वर्तमान में एक उत्तर प्रदेश का जिला भी है। अगर उत्खननों से क्या प्राप्त हुआ कि अर्धचंद्राकार की, अर्धचंद्राकार मतलब ऐसा इसका विन्यास, इस श्रेणी में ये बसा हुआ था। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे, एक की राजधानी पावा यानी पडरौना तथा दूसरे की कुशीनारा या कस्या थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोथिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तमती से की जाती है। अब चेदी मतलब वो जो शिशुपाल की हत्या की गई थी वो चेदी वन से संबंधित था, तो यानी उसकी राजधानी सोथिवती या सुक्तमती कहलाती है। और इनका जो वरदान था श्री कृष्ण ने दिया था कि उनके जो 100 अपराध है मैं क्षमा कर दूंगा, जैसे 101 होगा वो उनका वध हो जाएगा, और ये भी उनकी बुआ के लड़के थे। महाभारत काल में चेदी का शासक शिशुपाल था, जिसका वध श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचाक्षु ने हस्तिनापुर की गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? निचाक्षु ने। और इसका अपने जैन धर्म का जो भी मैंने वीडियो पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था कि वहाँ पर कौशाम्बी का जब जिक्र आया था तब दोनों की तीर्थ इसलिए कहलाती है, और कौशाम्बी किसने बसाया था तो ध्यान रखिएगा, निचाक्षु ने बसाया था, और हस्तिनापुर के राजा जब उनकी राजधानी बह गई थी गंगा के प्रवाह में। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था।
उदयन वासदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासदत्तम में वर्णित किया है। किसमें वर्णित किया है? किसने? महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासदत्तम में वर्णित किया है। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में स्थित था। महाभारतकालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। कौन था? ये ध्यान रखनी है। बुद्ध के समय अगर पूछा जाए हस्तिनापुर का राजा कौन था? कौरव्य। पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद जिलों से मिलकर बनता था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल जनपद की सीमा हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय वह गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं अलवर एवं भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराट की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। और आपको ये जो विराट राजा है ये महाभारत कालीन में मिलेगा। उन्हीं की जो पुत्री थी उत्तरा, उसका विवाह अभिमन्यु के साथ किया गया था। और अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जो उत्तरा थी उनके गर्भ पर उनकी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था और उन परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे पुनः जीवित कर दिया था। इस प्रकार राजा परीक्षित का जन्म हुआ था। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। मतलब मथुरा की जगह मेथोरा क्या कहते थे? मेथोरा कहते थे। कौन? यूनानी लोग। और इस राज्य को सूरसेनोई कहते थे। और ये आपका अपने श्री कृष्ण भगवान जी का जन्मस्थली भी कही जाती है, उनका भी क्षेत्र कहा जाता है। फिर उन्होंने द्वारका में जाकर के अपना नया राज्य बसाया था। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित था। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत राज्य में स्थित था। तो जो अस्मक था वो केवल एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित था। आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है 16 महाजनपदों में ऐसा कौन सा गणराज्य था या राज्य था जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? तो अस्मक। या ऐसे भी पूछा जा सकता है अस्मक किस नदी के किनारे स्थित था? ये भी पूछा जा सकता है। पूछने तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बस उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछते हैं। अब बात करते हैं अवंती। अवंती महाजनपद पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। और महिष्मती आपने जो नाम सुना होगा, जो बाहुबली मूवी थी उसमें महिष्मती का खूब वर्णन मिलता है। महिष्मती की पताका, महिष्मती साम्राज्य, तो वो हो सकता है मे बी वही वाला महिष्मती साम्राज्य की वर्णन करते हो। तो अवंती हो जाएगा दक्षिण अवंती की राजधानी। अवंती किसकी और वैसे अगर आप देखें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है उज्जैन नगरी उन्होंने बसाई थी। वही अपनी नगरी को अवंती का नगरी भी कहते हैं। अवंती का आया कुछ ऐसे करके सॉन्ग भी है शायद। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रद्योत था। कौन था? प्रद्योत। आगे है बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रद्योत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रद्योत को पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को जीवक, राजवैद्य का क्या नाम था? जीवक। किसने? बिंबिसार ने प्रद्योत के उपचार के लिए जीवक को भेजा था। ठीक है, आगे बात समझ में, जीवक को भेजा था। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अवंती के राजा प्रद्योत थे बुद्ध के समय में, और उनके लिए वैद्य किसने भेजा था? बिंबिसार ने। और बिंबिसार के वैद्य का क्या नाम था? जीवक। और जो राजा प्रद्योत थे वो किस रोग से ग्रसित थे? पांडु रोग से। बुद्ध के पुरोहित महाकच्छयन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया था। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में दो जनपद थे। ये जनपद थे गांधार और कंबोज। ठीक है, कंबोज आपका
कहा जाता है कश्मीर। गांधार आप जानते हैं कि तक्षशिला, पेशावर और रावलपिंडी वाला क्षेत्र। गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। तो जब राम जी जा रहे थे निर्माण प्राप्त करने के लिए, तब उन्होंने सभी जो राजकुमार थे उनको राज्य बांट दिया था और वहीं से उन्होंने तक्षशिला नगर की स्थापना की थी। किसने? भरत के पुत्र तक्ष ने, इसीलिए इसका नाम तक्षशिला पड़ा था। आपका जो गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर था पुष्कलावती। पुष्कलावती कौटिल्य ने कम्बोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा गया है। प्राचीन समय में कम्बोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में 4 कौशल, मगध, वत्स तथा अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये महाजनपद हैं कौशल, काशी, वत्स, मल, कुरु, पांचाल, सूरसेन तथा चेदी। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग, अलकंभ के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल, पावा के मल और पिपीलीवन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विधे। मतलब ये आपके जो अगर देखे जाए तो ये कौन थे? ये था आपका, तो ये आपका बुद्ध के समय का था। और इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्क्राइब कर लिया सारी चीज़ें कि कौन कहाँ था, कौन कहाँ स्थित था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 8 महाजनपद स्थित थे, 2 आपके उत्तरी भाग में स्थित थे और आपका ये क्या नाम बोलते हैं असमक आपका दक्षिणी भाग में स्थित था, 1 राजस्थान में स्थित था, 2 मध्य प्रदेश की तरफ स्थित। इस तरीके से 16 महाजनपद हो गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जब इसके आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, भाग दोगे, तो आपको और भी मजा आएगा, क्योंकि आपने कायदे से सुना। 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों की स्थिति बताई गई, राजधानियाँ बताई गई, क्या था और किसने कहाँ पे स्थापित किया था। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पता चले होंगे आपको। जो ये वीडियो देखेंगे वही भाग 2 की जो है प्रश्नोत्तर के जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू, और आप इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। एक दिन हम लोग कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। आप केबीसी में या सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेंगे और मैं यूट्यूब का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं बस इतना, जितना भी मेरे पास नॉलेज है या बुक्स हैं या किताब है, मैंने कहीं से भी कुछ भी पढ़ा है तो उसको आप लोगों तक पहुंचाऊं, आप लोगों का नॉलेज बढ़े, आप लोग सफलता प्राप्त करें, वही मेरी सफलता है। मेरा केवल एक उद्देश्य है कि मेरे चैनल से जो भी कमाई होने वाली वो बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की एजुकेशन से संबंधित जो भी कमियां हैं जो हैं वो बस उन्हीं के लिए है जाना है। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं रखना है। तो बस एक ये इनिशिएटिव है, एक ये अच्छा काम है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद अच्छा हो जाए। क्योंकि देखिए अपने पास, आपके पास इतना धन संपदा तो होती कि आप अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन मुझे दूसरों के लिए भी करना है। मुझे उसमें आपका साथ चाहिए। तो साथ के लिए आपको वीडियो देखना होगा और कई लोगों को शेयर करना होगा। बस इतना करते रहिए और हम लोग एक दिन सफलता की कदम को चूम लेंगे। तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाग 2, 16 महाजनपद, 6ठी शताब्दी, राजनीतिक दशा, संपूर्ण परिचय भाग 2। चलिए बाय बाय, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।